प्यारे गाइड ऑफ एंड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो और देखते हैं हम लोग क्या सीखेंगे इसमें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, इसमें कई सारे पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे। ये बेसिक क्लास 2 है। हम लोग शुरू करते हैं एक्सेल की बेसिक क्लास 2। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरे पास आज जो पॉइंट है सिखाने के लिए वो है हमारे पास सेल रेफरेंस। और सेल रेफरेंस आप देख सकते हैं 5 टाइप का सेल रेफरेंस होता है जो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों चलिए एक-एक करके समझते हैं व्हाट इज़ सेल रेफरेंस और क्या-क्या होते हैं। तो लेट अस सी द एग्जांपल रिलेटेड टू द रिलेटिव सेल रेफरेंस। देखिए दोस्तों, रिलेटिव सेल रेफरेंस सिंपल सा मीनिंग होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस का कि जो आंसर होता है वो डिपेंड होता है अनदर सेल्स पर। जो भी आपका आंसर होगा वो सारा का सारा डिपेंड होगा किसी अदर सेल्स पर। यानी अगर आपके अदर सेल्स में डेटा होगा तभी ये आंसर निकलेगा। जैसे कि अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वांटिटी इनटू प्राइस किया, तो दिस सेल इज डिपेंडेंट यानी E2 सेल इज डिपेंडेंट ऑन C2 एंड D2। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर दो सेल्स हैं जो कि जिन पर जो आपका अमाउंट सेल है वो डिपेंडेंट है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक डेटा है वो दो सेलों पर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर हम लोग निकालना चाहें, यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। जैसे ही आप मान लीजिए कि इस सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देख सकते हैं हर सेल में जब मैंने ड्रैग किया तो जो फॉर्मूला है आपका ऑटोफिल हो गया। तो ऑटोफिल होने से आपको एक और चीज़ समझा सकता हूँ मैं यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को कॉपी करके आप इन सेल्स में पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो पेस्ट होगा वो रेफरेंस पेस्ट होगा, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, मतलब वैल्यू पेस्ट नहीं होगी। क्योंकि एग्जैक्टली ये रेफरेंसेस पे काम करता है जो एक्सेल है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस है जिसमें आपको एक फिक्स प्राइस दिया हुआ है दैट इज 250। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक अमाउंट क्वांटिटी लिया दैट इज C2 एंड C3 लिया एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया आपने फिक्स प्राइस दैट इज 250। अगर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करके आप इसे पेस्ट करेंगे इन सभी सेल में तो जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि आप देख सकते हैं एक सेल जो आपका यूनिट वाला था, क्वांटिटी वाला था, वो सेल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरा सेल है उसका रेफरेंस चेंज हो रहा है। और बेसिकली अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सही आंसर चाहिए, तो जो दूसरा सेल जो आपका फिक्स प्राइस वाला सेल है, उसका जो रेफरेंस आप लोगों ने लिया है, वो आपको फिक्स करना होगा, लॉक करना होगा। तो इसको सिलेक्ट कीजिए और F4 की प्रेस करके इसे लॉक कर दीजिए। जैसे ही आप F4 की प्रेस करेंगे ये लॉक हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ड्रैग करते हैं तो ड्रैग भी कॉपी पेस्ट ही होता है। अगर आप इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, आप सभी सेल्स में आप देख सकते हैं F2 प्रेस किया मैंने और सभी सेल्स में फॉर्मूला अगर देखा तो बेसिकली यूनिट इनटू प्राइस कर रहा है। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि वन सेल इज फिक्स्ड इन वन सेल्स इट वेरिएबल। तो एक सेल फिक्स रहेगा, दूसरा सेल वेरिएबल रहेगा, तभी ये काम करेगा। और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंस का। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस के बाद एक और रेफरेंस समझेंगे हम लोग, वो है मिक्स रेफरेंस। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे को कुछ प्राइजेस दिए हुए हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, लेकिन मुझे साथ ही कुछ क्वांटिटी भी दी हुई है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वांटिटीज़ भी हैं। तो क्वांटिटीज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे निकालना है यहाँ पर इसका अमाउंट कितना होगा, तो आप इसे क्वांटिटी इनटू प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कंट्रोल आर और कंट्रोल डी करते हैं, जिसे कॉपी पेस्ट का दूसरा तरीका, कंट्रोल आर करना मतलब राइट में फिल करना और कंट्रोल डी इसे डाउनवर्ड में फिल करना। ऑटोफिल का एक शॉर्टकट होता है जिससे आपका फॉर्मूला ऑटोफिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला अलग अलग सेल्स में लग रहा है वो काफ़ी जगह से चेंज हो रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये फॉर्मूला सभी में एक तरीके से लग जाए। वन फॉर्मूले से मैं सभी में आंसर चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेल है वो B4 है। अब B4 सेल में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो B है वो आपका एक कॉलम है, B4 B5 एंड B6। तो आपका जो डेटा है वो B4 B5 एंड B6 में है। इसका मतलब आपका जो B सेल है वो कॉमन है और तो आपको B सेल को फिक्स करना होगा। F4 प्रेस करेंगे और B सेल को जो है फिक्स कर देंगे। F4 3 बार जब आप प्रेस करेंगे तो आपका B सेल फिक्स हो जाएगा।
सिमिलरली दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं तो बी सेल आपका फिक्स्ड हो गया और आपका डेटा B4, B5 एंड B6 की वजह से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे डेटा में देखें तो आपका डेटा F8, G8 और H8 में है। तो इन 3 सेलों में आपका डेटा है। अब इसका मतलब है कि जो कॉमन चीज़ है तीनों में वो है 8। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग को यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे 8 को फिक्स करना होगा। तो F4 प्रेस करेंगे 2 टाइम्स। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे 2 टाइम्स तो F जो 8 है वो फिक्स्ड हो जाएगा, सी दैट। अब आप इस फॉर्मूले को अगर सिलेक्ट करके पूरे फॉर्मूले को Ctrl+R एंड Ctrl+D करते हैं तो आपका जो आंसर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक एंड दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आपका फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मेरे पास एक और है एग्जांपल जिसमें मेरे को डीए निकालना है सिटी वाइज। अब आप देखिए मैं यहाँ पर चाहूँगा कि एक ही बारी में मेरा आंसर आ जाए और मुझे ड्रैग भी ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इज इक्वल टू दिस सेल। और अगर आप देखें तो इस सेल में आपका जो डेटा है वो D18, D19 और D20, D21 में है। तो इसका मतलब D जो कॉलम है वो फिक्स्ड होगा। तो आपको यहाँ पर F4 को 3 टाइम प्रेस करना है। उसके बाद इनटू करेंगे जो परसेंटेजेस है वो आपकी ई सेल के अंदर है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग E16, F16 और G16। तो इसका मतलब आपका जो सेल है 16 रो आपकी जो है वो फिक्स्ड है। तो 16 रो जो आपकी है वो फिक्स कर दीजिए आप। तो 16 रो आपने फिक्स कर दी और कंट्रोल एंटर आपने प्रेस कर दिया। आप एंटर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें यहाँ पर अभी क्या करना है, अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं क्योंकि कंट्रोल एंटर करने से जो फॉर्मूला है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो दोबारा से मैं एक बार लगा देता हूँ फटाफट से और मैंने सिलेक्ट कर लिया है। नाउ फाइनली मैं एंटर नहीं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो सारे सेल्स में आपका आंसर आ चुका है बहुत ही जल्दी। तो इट्स अ सिंपल ट्रिक फॉर मिक्स सेल रेफरेंस। दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल्स कैसा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सेल्स हुई है और सेल्स अलग अलग टाइप की है। इस अलग अलग टाइप की सेल्स के अंदर अगर आप चेक करें तो आपके पास परसेंटेज भी दिया हुआ है, कमीशन रेट यानी कि 2.5% जो कि ऊपर दिया हुआ है। आपको बस करना इतना है कि आपको हर एक पर कमीशन निकालनी है। तो कमीशन निकालने का जो तरीका है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू दैट सेल, जो आपका सेल है दैट इज B5 इंटू अगला जो सेल है वो आपका है कमीशन रेट वाला। उसे आप जो फ्रीज कर दें क्योंकि वो जो सेल है वो आपका कमीशन रेट का है और वो मूव नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप ड्रैग करते ही अपना रिजल्ट देख पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।